हेलो फ्रेंड्स, मैं सीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल आईएएस विद हरिमोहन। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके साथ नया चैप्टर लेकर के आई हूँ और ये चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। राइट। आज व्हाई डू वी फॉल इल माने हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस चैप्टर का जो नया पार्ट और पहला पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो बड़ा कॉमन सा पार्ट है। ऐसा लगेगा देख करके आपको कि इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट जैसा तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स होते हैं और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उन्हीं में क्रिएट होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये भी ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। राइट। तो देखिए, आज जो पहली क्लास है इस चैप्टर की व्हाई डू वी फॉल इल की, इसकी पहली क्लास में सबसे पहले मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि हेल्थ किसे कहते हैं और डिजीज किसे कहते हैं। राइट। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ा ही बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है। देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिखाने के लिए हमने एक पिक्चर बनाई हुई है, लेकिन ये जो डायग्राम और ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये अपने आप में सब कुछ कह रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे रही है, बस एक बार इसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने ह्यूमन बॉडी बनाई, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन बॉडी की। साथ ही साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं लिंक के तौर पे। सबसे पहली बात ही अगर मैं बोलूँ, सप्लीमेंट्स। बड़ा फैशन है आजकल बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और इस तरीके की चीज़ें लेने का। राइट। हम खाने में चीज़ें कम खाते हैं और इसके बाद सारी चीज़ें हम क्या चाहते हैं कि सप्लीमेंट्स की फॉर्म में हमें मिल जाए। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब हम आर्टिफिशियली लेते हैं तो उसका बॉडी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। इमीडिएट दिखाने के लिए सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। तो सप्लीमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि पता चलता है हमारे घर में अभी हमें काम करने की खुद आदत है, लेकिन जब हम अपने घर में सर्वेंट हायर कर लेते हैं धीरे धीरे हमारी काम करने की आदत खत्म हो जाती है। तो जितने भी जब हम सप्लीमेंट्स पे डिपेंड होने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी खुद उन न्यूट्रिएंट्स को बनाना बंद कर देती है या फिर कम कर देती है। और बाई चांस हमें ये सप्लीमेंट्स ना मिलें, जैसे घर में काम वाली जिस दिन नहीं आती है उस दिन सबके हाथ पैर बेकार हो जाते हैं। पता लगता है कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, और काम वाली हमें 10 बातें सुना के भी चली आती है तो हम उसकी सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे काम नहीं हो रहा। तो हम पूरी तरीके से क्या है, सप्लीमेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर ये सप्लीमेंट हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि खाने से लेने की हमें आदत नहीं है, नेचुरली हमें प्रोड्यूस करने की अब आदत नहीं रही और बाहर से हम ले नहीं रहे हैं, तब इन सप्लीमेंट्स की डिफिशिएंसी में हमारी बॉडी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, डिफिशिएंसी डिजीज। राइट। जैसे कि ये चैप्टर भी पहले वाले चैप्टर्स की तरह अलग अलग पार्ट्स में आपको बटा हुआ मिलेगा। आज तो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, देन हम एक एक करके जो टॉपिक लेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज से होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि कंपटीशन के कुछ एक फिक्स टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसे अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, स्टार्टिंग में हम वही टॉपिक्स ले रहे हैं जिनमें से फिक्स क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद फिर हम पूरे सिलेबस को गो थ्रू होंगे। राइट। चलिए, पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया सप्लीमेंट। दूसरी बात मैंने कहा लाइफस्टाइल। राइट। लाइफस्टाइल कैसी है? पुराने ज़माने में कहा जाता था कि भाई सीधी सी बात है, इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और जल्दी बिस्तर पे सो जाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करें, हम तो ऑफिस से या कहीं से काम से ही रात के 10 बजे 11 बजे आ पाते हैं, या फिर हम रात की नौकरी करते हैं, लेकिन रात तो सोने के लिए बनी हुई है और सुबह जल्दी उठना होता है। बट जो हमने अपनी लाइफस्टाइल सेट कर ली है उसमें क्या है कि ना तो हम रात को जल्दी सोते हैं, ना ही हम सुबह जल्दी उठते हैं। फिर खाने पीने का हमारा पूरा सिस्टम चेंज। जब हमारा उठने सोने जागने का सिस्टम चेंज हो रखा है तो खाने पीने का भी सिस्टम चेंज हो रखा है। कभी तो हमने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया और कभी खा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी पे बहुत बुरा 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 असर पड़ता है और ऐसी बीमारियां हो जाती हैं हमारे शरीर में कि जिनको लास्ट में फिर ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। जेनेटिक्स, यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है। ये हमें माता पिता और हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली हुई परेशानियां होती हैं। अगर उनके शरीर में कोई परेशानी है
तो उनके शरीर से ये बीमारी जेनेटिक कंटेंट के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखिए, जब उनकी प्रॉपर्टी पे हमारा हक है, जब उनकी हर चीज़ पे हमारा हक होता है, तो उनके शरीर की बीमारियां भी तो हमें झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो जेनेटिक मेकअप हमें एज अ गिफ्ट अपने पेरेंट्स से मिला है, अगर उस जेनेटिक मेकअप में उन्होंने कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़ को फेस किया है, तो वो जेनेटिक डिजीज़, आनुवंशिक बीमारी हमारे पास तक भी आ जाती है। और ये ध्यान रखिए, इनको इस अलग कैटेगरी में रखेंगे तो हम एक एक करके सारी बीमारियों को स्टडी करेंगे, राइट। अलग से एक कैटेगरी आएगी जिसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्वियस हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, हमारी लाइफ की जो जितने भी फेजेस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के फेजेस को 3 मेन पार्ट में बांटते हैं। पहली जुवेनाइल फेज होती है, दूसरी आपकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, और तीसरी सेनेसेंस माने पतझड़ वाली फेज होती है, राइट। तो सीधी सी बात है कि ये जो लास्ट वाली एज है, इसमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो हमारी उपापचयी क्रियाएं हुआ करती थी, वो उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, बहुत ही स्लो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। जिसके चलते पूरा जो फिजियोलॉजी है हमारी वो चेंज हो जाती है, ठीक है। बोन डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एज एसोसिएटेड हैं। डाइट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डाइट, ठीक है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यहाँ पे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करूँगी। आजकल के बच्चों के दांत बड़े कमज़ोर होते हैं, दांतों में बड़ी परेशानियाँ लग जाती हैं। रीज़न बीइंग कि जब हम लोग शुरू में खाना पीना खाते थे, हम हार्ड चीज़ें खाते थे, हम गन्ने चूसते थे, हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खाते थे जिससे हमारे दांत क्या होते थे, मजबूत होते थे। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, दांतों को बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। चलिए, ये तो हुई दांतों की ताकत की बात, और रही बची बात दांतों को सड़ाने के लिए हमेशा इसमें कुछ ना कुछ अटका रहे, इसके लिए हमें अच्छी लगती है चॉकलेट, सिल्क, डेयरी मिल्क वाली बहुत सारी ब्रांडेड चॉकलेट हम खाते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये चॉकलेट तुमने छोड़ दी मुंह में बहुत देर तक के लिए, ये चॉकलेट मुंह में रहेगी और उसके बाद क्या करेगी, दांतों में कैविटीज़ क्रिएट करेगी। तो वो भी अलग टॉपिक आ जाएगा हमारा, है ना। मैंने कहा कि डाइट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट यहाँ पर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीमारी डिस्कस की है। जब डाइट रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स को हम सीरियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो हम एक अलग से टॉपिक देंगे, एंड द टॉपिक इज सो कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। भोजन की कमी में पोषक तत्वों की कमी के कारण, या भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, या फिर अल्पता की बीमारियां कहते हैं। डिफिशियंसी माने कम हो रही है, ठीक है या है नहीं। मेडिकेशन, अच्छा जी, देखिए दवाइयाँ, हमारी एक आदत होती है कि हम दवाइयाँ, थोड़ी सी बीमारी होती है फटाफट दवाई ले लेते हैं, जरा सा दर्द हुआ हमने पेन किलर ले लिया। लेकिन अगर आप बहुत सारी मेडिसिन्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जो भी मेडिसिन्स मार्केट में एक टाइम में ये पॉपुलर होती है कि ये दवाई बहुत अच्छी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके 2 साल के बाद पता चलता है कि वो पर्टिकुलर बीमारी बैन, वो दवाई बैन हो गई। क्यों बैन हो गई? क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि हम जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन्स, यहाँ पर हमने जो छोटी सी इमेज ली है उसमें क्या बनाया हुआ है, मेडिकेशन में इंजेक्शन लगा बनाए हुए हैं, कैप्सूल्स बनाए हुए हैं, है ना। तो ये जो हमारे इंजेक्शन्स और कैप्सूल्स हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही हमें इन दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अब, जैसा कि हमसे रिलेटेड है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कंपटीशन के टॉपिक्स हैं, हालांकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, लेकिन आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए जो करंट टॉपिक्स आपसे एसोसिएटेड हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आजकल हम आप सब घर में बैठे बैठे चाहे तो क्लास दे रहे हैं, चाहे क्लास ले रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वायरस ने हमें घर में बंद करके रख दिया। तो ये भी तो बीमारी वाला ही पार्ट है। आजकल जहाँ देखो, पिछले 1 साल हो जाएगा आज बैठ के, हम नवंबर से ये बीमारी चालू हुई है, नवंबर 2019 से, और अभी तक इस बीमारी ने हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ला के छोड़ दिया।
तो ये जो बीमारियों वाला सेक्शन है, क्योंकि हम सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। चलिए इसके सिंपल पार्ट को सिंपल मत समझिए, कॉमन मत समझिए, और हर एक क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के उसको सीरियस स्टडी करिए। सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्चुअली कि हेल्थ होती क्या है। हेल्थ माने स्वास्थ्य, किसे कहते हैं? स्वास्थ्य। यहाँ पर हमने बोला कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ माने स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य पूरी तरीके से आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सही ढंग से काम करने को ही क्या करते हैं? कहते हैं हेल्थ कहते हैं। जब हम पूर्ण रूप से सही हैं, अच्छे हैं, कैसे कैसे, किस किस तरीके से? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। 99.9% हम ये समझ लेते हैं कि आज हमसे काम नहीं हो रहा, आज हमें बुखार आ रखा है, इसका मतलब हम ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम हेल्दी नहीं हैं। बट हेल्दी होना सिर्फ फिजिकली नहीं है, हेल्दी आपके विचार भी हेल्दी होना चाहिए, समाज के साथ आपका रिलेशन भी हेल्दी होना चाहिए। समाज के साथ हेल्दी रिलेशन से स्वास्थ्य का क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए, अगर हम समाज, अपनी सराउंडिंग के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो हमारी सराउंडिंग अच्छी होगी। अगर हम उसे बेकार तरीके से इनसोशल होकर के अगर हम उसके साथ ट्रीट करेंगे या पेश आएंगे, हम जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा फेंक देंगे, जहाँ मर्जी वहाँ थूक के चले जाएंगे, तो देखिए ना, आज की डेट में आप ओपनली थूक के देखिए, आपको फाइन देना पड़ेगा। आज हमने देखा कि छींकना, खांसना, थूकना सब हमारे लिए क्या हो चुकी है? सजा हो चुकी है। हम सबके मुंह पे पट्टियां बन चुकी हैं। तो ये सब क्या है? अब हमें सीखना पड़ेगा कि यहाँ सोशली भी हमें कैसे एक दूसरे के साथ पेश आना है। और पहले तो शायद ऐसी चीज़ें समझाने में हमें थोड़ी सी परेशानी भी होती, लेकिन आज तो अगर आपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया है भाई साहब, तो पता चलेगा कोई आपको अपने पास खड़े भी नहीं होने देगा। राइट? तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। राइट? तीनों तरीके से। यही ये डायग्राम कहता है कि हेल्थ माने जब हम फिजिकली फिट हैं, जब हम मेंटली फिट हैं और जब हम सोशली भी फिट हैं। राइट? तब हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भैया हम क्या हैं? हेल्दी हैं। ओके, चलिए जी बात करते हैं, अगर हम हेल्दी हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा उससे? अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम क्या कर सकते हैं? जो भी काम कर रहे हैं वो अपने फुल पोटेंशियल से करेंगे। सपोज़ करिए अगर मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो मैं बोलूँगी धीरे धीरे, रेंग रेंग करके, तो पता चलेगा आपको मेरी वीडियो ना समझ आएगी ना सुनने में इंटरेस्ट आएगा। राइट? जब आपको सुनने में ही अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसको बंद करके दूसरी वीडियो देखेंगे। तो अगर मैं सही हूँ, मेरा फिजिक्स सही है, राइट, मेरा तीनों लेवल से मैं सही हूँ, मतलब फिजिकली, मेंटली भी और सोशली भी सही हूँ, तभी मैं ढंग से काम कर पाऊंगी, अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाऊंगी और आपके साथ अच्छे से कंटेंट को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। राइट? चलिए दूसरा क्या बोला मैंने? इट हेल्प अस टू कोप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफिकल्टी। देखिए, सपोज करिए मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं फिजिकली फिट हूँ, तो मैं किसी न किसी तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट को करके, सेट करके उस काम को पूरा कर दूंगी। राइट? किसी भी तरीके से। राइट? लेकिन अगर मेरी तबीयत ही ख़राब है और मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो थोड़ा सा काम भी मैं ढंग से नहीं कर पाऊंगी और फिर इस पे गुस्सा उस पे गुस्सा हम निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने कहा कि अगर हम फिजिकली फिट हैं, ये टॉपिक क्यों इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, चाहे आप किसी भी डेजिग्नेशन पर पहुंच जाओ, किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाओ दोस्तों, लेकिन स्वस्थ तो पहली चीज़ है। आज इस कोरोना वायरस से जब कोई चपेट में आया तो उसने नहीं देखा कि ये मंत्री है, कौन है, क्या नहीं है। वो जिसको भी उसने अपने चपेटे में घेर लिया, उसके साथ बुरा हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम इन चीज़ों का सामना करते हैं, यह तो हमें पता चलता है कि सच में ये छोटी छोटी चीज़ें हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं, है ना? तो मैं फिर कहूँगी कि ये टॉपिक इजी है, सोशल है, लेकिन हम सबसे जुड़ा हुआ है और
हम चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे हम आईएएस बने, चाहे पीसीएस बने, हम कुछ भी बने, लेकिन सब चीज़ों के लिए ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमारी तबीयत, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, एक कॉमन सा टॉपिक है कि जो हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है, राइट? तो हम कहते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट? चलिए, इसके नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हेल्थ और डिजीज़। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको अपना टॉपिक, धीरे धीरे जाए डिटेल में, ठीक है? तो जब हम हेल्दी हैं तो हम हर तरीके से ठीक हैं। जब हम हेल्दी हैं तब हम पूरी तरीके से ठीक हैं, ठीक है? हेल्दी रहने के लिए हमें क्या है, ब्रेथ सही से होनी चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, ओबेसिटी, अरे बाप रे बाप, ठीक है? ओबेसिटी तो वैसे भी रईसों की बीमारी है। बड़े पहले खूब सारा खाओ, पता चलता है फिर उससे कहो कि हम तो भैया खाते पीते घर के हैं, हट्टे कट्टे हैं, बाद में पता चलता है। और काम बिल्कुल मत करो, हमारे घर में इतने सारे नौकर चाकर लगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है काम करने की, तो हम इसलिए काम नहीं करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से आपने काम भी नहीं किया, आपने खाया पिया भी बढ़िया, बट शरीर को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ज़्यादा ठीक ठाक रहता है, राइट? ओबेसिटी नहीं होगी तो ठीक रहेंगे, ओबेसिटी होगी तो बीमार पड़ेंगे, राइट? भैया कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी हमें हार्ट अटैक आ जाता है। क्या है ये हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या होता है? जब हार्ट क्या करता है, अपने आप अचानक से काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। डिप्रेशन, बिना माती में हर चीज़ क्या होती है, सोचने की आदत है। कुछ भी किसी ने कह दिया हम उसको इतना डीप ले लेते हैं कि उसी में खोए रहते हैं। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ के दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लग जाओ तो बहुत बड़ी बीमारी से बच जाओगे। ये डिप्रेशन अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और जिस टाइम पे हम डिप्रेशन में होते हैं हमारी बॉडी से इतने टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं कि बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को तहस नहस करके रख देते हैं। चलिए जी, राइट? बाकी और चीज़ें हमने बोला, अंधा होना है, डिक्रीज होना है, अस्थमा है, ये सब क्या है, हमारी कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ठीक है? सच में बीमार ही पड़ गए हैं, बुखार शुखार आ गया है, कमजोरी हो गई है। दिस डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज लीड टू, ठीक है? क्या क्या करती है ये, क्या करती है? हैव समथिंग एज अ रिजल्ट, राइट? राइट, हेल्थ एंड डिजीज, डायबिटीज़ है। फाइनली अ डिजीज in which your body cannot control the level of sugar in the blood, right? ये भी बड़ी जानी पहचानी सी बीमारी है, हर कोई इससे सफ़र करता है। बढ़ोतरी क्या हो गई, अगर ये बीमारी लगातार बढ़ती चली जाती है, एक बार हो गई तो लगातार बढ़ती चली जाती है। और भी हो सकती हैं, हमारे अंगों से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जैसे हमने कहा कि आँखों ने काम नहीं किया तो हम ब्लाइंड हो गए, कानों ने काम नहीं किया तो हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है? हम बहुत सारी चीज़ों से क्या है, सफ़र कर रहे हैं, टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, ड्रामेटिक, सडन और सरप्राइजिंग, राइट? तो हमने एक थोड़ा सा इस डायग्राम को जो क्या है घुमा फिरा करके आपको ट्विस्ट दे करके इन सब चीज़ों को आपस में लिंक करते हुए समझाया। चलिए जी, देखते हैं किन किन कंडीशन से ये बीमारियां, ठीक है, हम तक पहुंचेंगी, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस क्या हैं अच्छी रहने के लिए? तो यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, अगर तुमने बेसिक कंडीशंस को मेंटेन रखा तो बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन अगर बेसिक कंडीशंस के साथ छेड़खानी करी तो भैया बीमार पड़ोगे। कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? हमने कहा कि सही, प्रॉपर, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, अपनी खुद की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, किसी का यूज़ किया हुआ तौलिया नहीं यूज़ करना चाहिए, कंघी नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी ने झूठे ग्लास पानी पी के रखा है तो हमें वहाँ पे पानी, उस ग्लास से पानी नहीं पीना चाहिए, साफ ग्लास में पानी पीना चाहिए। अगर हम किसी मल्टी लेवल कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो पता चलता है कि वहाँ 24 घंटे काम होता है, तो जो सिस्टम लैपटॉप पे पहले से हमसे पहले काम करके गया है, तो सिस्टम लैपटॉप पे हमें अच्छे से उसको साफ़ करके तब काम करना चाहिए। पता चला उसको खांसी जुकाम किसी भी तरीके की बीमारी हो, पूरे दिन वो उस पर नाक पहुँचता रहो, और उसके बाद में पता चलता है हमने जाके काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी, हम तक आ जाएंगी, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें अपने नेचर में पर्सनल हाइजीन की आदत डाल लेनी चाहिए। अपने इन्वायरमेंट को जहाँ तक हो सके उसको साफ रखना चाहिए। देखिए, अगर हमारे आसपास की एयर साफ होगी, पोल्यूशन नहीं होगा हमारी सराउंडिंग में, तो हम ठीक होंगे। एक्सरसाइज,
हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमसे कहते हैं कि नियमित तौर पे योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए, और रामदेव जी तो दावे के साथ कहते हैं कि उनको ये कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो योग गुरु हैं। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए। इन सब के साथ इतना सारा काम करते करते ये ध्यान रखिए कि काम ही नहीं करना है, आपको आराम भी करना है। तो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद अपने आप को ठीक रखने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ बच्चे कहते हैं कि मैडम पढ़ाई लिखाई में तो स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, टीचर को तो ऐसी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, दिखाना होना चाहिए। तो हम कहते हैं भाई सी स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट। क्यों है स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी चीज़? क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे इलाके में रहेंगे तो वहाँ नालियों का पानी ऐसे खुलेआम नहीं बह रहा होगा, और अगर नालियों का पानी खुलेआम नहीं बह रहा होगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर मक्खी मच्छर ऐसे खुलेआम तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम किसी स्लम एरिया में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इतनी गंदगी होती है कि वहाँ पर मक्खी मच्छर खुले में होते रहते हैं। और स्लम एरिया अगर होगा कहीं भी आसपास में, किसी अच्छे इलाके के साथ में स्लम एरिया है, तो ध्यान रखिए कि मक्खी मच्छर किसी के पेटेंट नहीं है कि वो स्लम एरिया में पैदा हुए हैं तो सिर्फ स्लम एरिया के लोगों को ही अफेक्ट करेंगे। लेकिन ये मक्खी मच्छर तो आज़ाद हैं, पैदा यहाँ पे स्लम एरिया में होंगे और उड़ करके अच्छे इलाके में भी जाएंगे। तो अगर सभी की लिविंग कंडीशन अच्छी होगी और वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान होगा, वहाँ पे खुली नालियों में पानी नहीं बह रहा होगा, तो कुल मिलाकर के क्या कूड़ा हर जगह नहीं पड़ा हुआ होगा, तो गंदगी से पनपने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो पैदा नहीं होंगे, और वो पैदा नहीं होंगे तो वो एज ए वेक्टर हम तक बीमारियां नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो देखिए ये चीज़ें थी कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किस लिए? अपने आप को ठीक रखने के लिए। डायग्राम क्या कहता है भाई? सीधी सी बात है, अब आपने कहा कि आप लेटरिन नहीं यूज़ कर रहे हो, ये पर्सन क्या कर रहा है, बेचारे खुले में बैठे हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के इन्होंने टॉयलेट यूज़ नहीं किया, ये ओपन में चले गए। अब ये ओपन में चले गए तो फीएसएस पे कौन बैठी भैया? मक्खी बैठी। मक्खी किस पे गई? खाने पे गई, खाना हमने खाया, ये लो जी पहुंच गई बीमारी हम तक। ठीक है, हमने हाथ नहीं धोए, नॉट वॉशिंग हैंड आफ्टर दी टचिंग फीएसएस। ठीक है, हाथ भी नहीं धोए। अब देखिए क्या हुआ, खाना भी नहीं खाया हमने, खाना बनाने से, उसके बाद हम खाना बनाने गए, खाना बनाने से पहले हाथ नहीं धोए तो ये भी हम तक पहुंच गई। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए, ये भी परेशानी है। नॉट वॉशिंग फूड बिफोर प्रिपेयरिंग, जो भी खाना लेकर के आए थे वो पता नहीं है सब्जी वब्जी कहाँ से लेके आए, फल कहाँ से लेकर के आए हैं, कहाँ कहाँ किस तरह कंडीशन में वो रहा है, कैसी मिट्टी में से वो आया है। आपने सीधे से देखा, नॉर्मली से कुछ कोई भी फ्रूट भी उठाया, आपने उसको पोछा पाछा और खाना स्टार्ट कर दिया। भाई जो भी कुछ लेकर के आओ पहले उसको ढंग से धो, है ना। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने पानी, और आपका पीने का पानी स्वस्थ सही नहीं है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी डायरेक्ट आपको बहुत सारी बीमारियां करेगा। चलिए जी, अब हमने बोला डिजीज़ सिम्टम्स एंड देयर डायग्नोसिस, डिजीज़ क्या होती है, मैंने हेल्थ के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। अब क्यों? क्योंकि मेरा जो चैप्टर का पार्ट था वो क्या था, हेल्थ और डिजीज़। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो क्या है, आप डिजीज़ बताऊँगी कि डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, तो हेल्थ तो मैंने बोला कि भैया क्या है, जब सब कुछ ठीक ठाक है, सोशली मेंटली फिजिकली आप ठीक ठाक हो तो बढ़िया, आप स्वस्थ हो। ठीक है, लेकिन डिजीज़ में मैंने बोला कि मैं जो भी काम नॉर्मली करती थी आज मुझसे वो काम नहीं हो रहा है ना। डेली मैडम क्लास बनाती है लेकिन आज मैडम क्लास नहीं बना पा रही है, डेली मैडम क्लास में बहुत अच्छे से बोलती है लेकिन आज मैडम की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इशू है। अब वो किस टाइप की डिजीज़ है, या डिजीज़ है भी या नहीं है, मैं सिर्फ हेल्दी नहीं हूँ इसलिए आज मुझसे काम नहीं हो रहा, या मेरे अंदर कोई बीमारी है इसलिए मुझसे काम नहीं हो रहा, तो अभी मैं बताऊंगी अनहेल्दी होने में और बीमार होने में क्या अंतर है। पहले हम डिफाइन करते हैं, डिजीज़ होती क्या है। डिजीज़ रेफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई भी वो अवस्था जिससे आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपके काम करने के तरीके में जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, वो डिजीज़ है।
सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं, लक्षण किसे कहते हैं भैया, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि आज हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। वो क्या है, जो बॉडी की एक तरीके की लैंग्वेज है, बॉडी बताना चाह रही है कि कुछ हुआ है मेरे अंदर, भाई सुनो। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड कुछ है तो हमें सर में दर्द होने लग जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं चाहे ब्रेन की नर्व्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन या ग्लूकोज ही नहीं मिल पा रहा है तो भी सर में दर्द होने लग जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, भैया 1 कप गरम गरम चाय दे दो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा कि चाय से क्या हुआ, चाय से ग्लूकोज मिल गया, अगर ग्लूकोज की कमी थी तो चाय से ग्लूकोज मिला, और ऊपर से गरम गरम आपने बोला तो क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और वो एनर्जी भी मिली, तो हमने ढंग से काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा हमने सर दर्द तो बोला ही था, फिर हमने कहा कुछ हमने उल्टा सीधा खा लिया, इसकी वजह से क्या है, लूज मोशन स्टार्ट हो गए, कुछ भी, बुखार चढ़ गया हमें बहुत तेज़ी से, ये सब क्या है, लक्षण हैं जो बॉडी यूज़ करती है हम तक ये बताने के लिए कि बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी हुई है, ताकि आप उसको रिकवर कर लो टाइम रहते ही। अच्छा, डायग्नोसिस एक बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायग्नोसिस क्या होती है, डायग्नोसिस माने बीमारी का पता लगाना, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ गिव्स मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। डायग्नोसिस का मतलब होता है जाते हैं हम किसी लेबोरेटरी में और उसके बाद में क्या है, जो डॉक्टर पर्चे पे लिखता है, जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ और यूरिन टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, ये सब कैसे टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, राइट, जिनसे हमें क्लियर कट ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है। देखिए, बीमारी रहित होने में और हेल्दी होने में क्या अंतर है, यहाँ बताती हूँ मैं। हेल्दी होना क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। डिजीज़ फ्री, देखो बीमारी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे मोटे परेशान होते हैं। डिजीज़ फ्री होना मतलब इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज़, ठीक है। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, किसी भी व्यक्ति के कैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके के एनवायरनमेंट से डील करना होता है हेल्दी होने का मतलब। इसका मतलब सिर्फ किससे होता है, डिजीज़ फ्री होने का मतलब है सिर्फ आपके अपने से लेना देना है। द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, मतलब वो हेल्दी है। द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। देखिए, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ परेशान है, हो सकता है आपकी पुअर हेल्थ है, आप कमज़ोर हो, इसी वजह से आप क्या हो, ढीले ढाले रह रहे हो, है ना। तो ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन था। अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस करूँगी आपके साथ, तब मैं बताऊँगी कि बीमार होने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत तो नहीं होती। बीमार कोई अच्छा काम तो है नहीं कि जो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें बीमार बनाती हैं। पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, और पब्लिक हाइजीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए जी, आते हैं हम अगले पड़ाव पे, और वो हमारा अंतिम पड़ाव क्या होता है क्लास का, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना, जो हमने पूरी चीज़ में, पूरे टॉपिक में पढ़ा था। तो समझ सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ है कंप्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल, फिजिकल और, अरे बाप रे, इकोनॉमिकल, ना ना ना, इकोनॉमिकल नहीं, मेंटल, फिजिकल और सोशल हुआ करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं क्या, ए और बी, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर, डी वाला। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज थ्रू द लेबोरेटरी टेस्टिंग इज कॉल्ड डायग्नोसिस। नाउ द फैक्टर डिटरमाइंस द हेल्थ, कौन कौन से हैं भैया, पर्सनल हाइजीन है, कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कंडीशन है। अब बच्चे कहते हैं मैडम इकोनॉमिक कंडीशन क्यों, मैं कहा भैया एक बार बताओ, जब तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी, घर में पैसे का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तब भी तो तुम क्या करोगे, बढ़िया क्वालिटी के फल फ्रूट सब्जी खाओगे, नहीं तो छांट छांट के खाएंगे हम। छांट छांट के लेंगे तो उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ है, कीड़े मकोड़े होंगे, वो सब निकाल देंगे। अरे हमने फिजिकली उस कीड़े को रिमूव कर दिया, लेकिन उसने जिस एरिया को ख़राब कराया है वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जर्म्स होगा। तो पता चलता है कि वो एरिया क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को एंटर करा रहे हैं। तो अगर हम इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में गिफी गुड्स कहते हैं, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। अगर हमारी सैलरी कम है तो हम क्या करते हैं, इन्फीरियर गुड्स की जो परचेज़ है वो ज़्यादा करते हैं, और सैलरी अच्छी है तो हम बेस्ट क्वालिटी फूड्स की परचेज़ करते हैं। तो सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैंने कहा आपका लिविंग स्टैंडर्ड, तो लिविंग स्टैंडर्ड के बिना पैसे के सही हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना। तो बीमार ना होने के लिए भैया तीनों फैक्टर चाहिए, ये पर्सनल भी चाहिए, कम्युनिटी भी चाहिए और इकोनॉमिक कंडीशन भी चाहिए। तो आंसर सही होगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए जी, बात करते हैं डिजीज़ होती क्या है। डिजीज़ मैंने क्या है, कंफर्टेबल इन डूइंग वर्क। अरे भैया जब आराम से काम कर ही रहे हैं तो फिर हम बीमार कहाँ हैं,
नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग वर्क, ठीक है। हाँ, कुछ हद तक तो सही लग रहा है, आगे वाले ऑप्शन भी चेक कर लें पहले। एबल टू डू वर्क, काम करने लायक है ना। नॉट एबल टू डू वर्क, ऐसा नहीं है कि हम किसी काम को करने के लायक ही नहीं रहे, लेकिन हाँ ये है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं उस काम को करने में, तो हम क्या हैं, बीमार हैं, ठीक है। दोस्तों, मैंने जिस तरीके से सिंपल से तरीके से आपके सामने ये टॉपिक रिप्रेजेंट किया है, अगर आपको ये पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, कमेंट नहीं आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो में, तो ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में मैं कुछ भी करेक्शंस करूं, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर भेजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप तैयारी चल रही है आपकी बढ़िया। तैयारी अगर आपकी ठीक ठाक चल रही है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए फटाफट हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस के लिए जो आपको चाहिए वो सब, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा ऐप IAS विद हरि मोहन डाउनलोड करना है, राइट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।